लेकिन आपके पास आज मौका है। ये दुनिया के जो सारा माहौल जो भारत का आज दिख रहा है, उससे हमें सबक लेने की जरूरत है। हमें फिर से उठ के खड़े होने की जरूरत है। मैं छत्तीसगढ़ से लगातार देख रही थी मोर्चे को, कौमी इंसाफ मोर्चे को। मेरी नजर थी, बाबा जी से मेरी हमेशा बात भी होती थी। मैं कई समय से आना चाह रही थी, मगर दूर बहुत है, 2 दिन का समय लगता है हमें छत्तीसगढ़ से यहां आने के लिए। और हमारे भी खेत है, काम बहुत ज्यादा रहता है। उद्योगपतियों से लड़ाई चलने के कारण मेरे खेतों में मैं मजदूर नहीं रख सकती। कोई मेरे यहाँ काम करने आएगा तो वो उनको मार के पीट के भगा देते हैं। हमें खुद ही अपना काम करना पड़ता है। लेकिन कौम इंसाफ इस मोर्चे पे मुझे आना था, अपने बच्चों को मुझे संघर्ष सिखाना था। इसलिए मैं उनके दोनों बेटों के साथ में यहाँ आई थी। बड़ा बेटा कल चला गया क्योंकि वो वकील की पढ़ाई कर रहा है और उसके कॉलेज में कुछ काम था, इसलिए वो कल शाम को यहां से चला गया। लेकिन यहां आने के बाद जो कौमी इंसाफ मोर्चे के हालात दिख रहे हैं वो बड़े दुखदाई हैं। हमारे जो वीर, जिन्होंने कौम के लिए, कौम के ऊंचे मनोबल नाम को बढ़ाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, संघर्ष किया, आधी जिंदगी जेलों में जिन्होंने बिता दी, क्या हम उनके लिए उनकी शहादत के बाद, जेल में उनकी आखिरी सांसें होने के बाद सड़कों पर निकल कर आएंगे? इस बात का हम इंतजार कर रहे हैं क्या? अगर उन्होंने 84 से लेकर जो घटना घटी है, आज उन्होंने उस बात को आगे बरकरार रखा, कौम के लिए उन्होंने रिस्क लिया, अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ली है। जवानी में वो जेल गए और अब आएंगे भी तो बुढ़ापे में आएंगे ना बाहर। पूरी जिंदगी उन्होंने कौम के लिए जेल में गुजार दी। हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरा भारत देश, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया सिख कौम का लोहा मानती है। पूरी दुनिया मानती है कि सिख जहां डट गए तो वो अपना काम करके छोड़ेंगे। लेकिन आज इस देश की सरकार, इस देश के सिखों के दुश्मन, वो आज खुशी मना रहे हैं कि सिखों की संख्या कौमी इंसाफ मोर्चों में देखो क्या है, क्या दुर्गति है इस मोर्चे की। आज हम चाहे तो हर घर से रोज एक व्यक्ति, चाहे एक गांव से 5 व्यक्ति भी अगर यहां आ जाए एक पिंड से, तो ये मोर्चा सज जाएगा, ये मोर्चा भर जाएगा। लेकिन हम करना नहीं चाहते। क्यों? संघर्ष जो कर रहे हैं, हम उनको मदद भी नहीं करना चाहते, बल्कि हम उनका हौसला तक रखना नहीं चाहते। जो हौसले से बैठे हैं, उनका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परसों मैं यहां बैठी थी, बाबा जी, मेरे साथ एक और बाबा जी थे। रात में किसी ने आकर उनसे कहा आप मोर्चा खाली करके जाओ। क्या है ये है हमारी कौम। सिक्खे इसलिए है, सिक्खे तो सबके लिए संघर्ष करने का नाम है। ये सोचकर हमने शस्त्र लिया, हमने भी सिक्के धारण की, क्योंकि हमें भी संघर्ष करना है। छत्तीसगढ़ की जो तबाही बर्बादी हो रही है, जो छत्तीसगढ़ को मिटाने के लिए काम हो रहा है, हमने सोचा हम सिक्की को धारण करके छत्तीसगढ़ बचा लेंगे। आप तो पंजाब के इतने वीरों को बचाने के लिए भी आने को तैयार नहीं हो। ये हालात क्यों सिंह नहीं सजना चाहते आप? जब आपको सिक्के का ऐसा एक तंत्र गुरु साहब ने बनाया है कि आपको संघर्ष करने के लिए आप अपने एक बच्चे को तो सिंह सजाओ, दूसरे को आप अपने काम के रोजगार बिजनेस के लिए तैयार करो, तीसरे को आप बाणियां बढ़ाओ, बाणियां सिखाओ। इतनी शक्ति तो दी है ना, इसके बाद तो फिर हमको कोई झुका सकता है क्या? कोई नहीं झुका सकता।
लेकिन हम चाहते हैं कि हम इससे दूर जाते जाए। जो सरकार बाहर से हमारे लिए षड्यंत्र तैयार हो रहे हैं, हम उस षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। अगर ऐसा होगा, आप लोग आज भी, हम सब अगर आज भी नहीं समझेंगे और गुरु साहब के शिक्षा को ग्रहण करके अब से अपने आचरण में अगर हम नहीं डालेंगे, तो आप सबके हालात भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे जो आज आदिवासियों के इस देश में है, जो कुछ सालों के बाद आदिवासी आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों? मैं आदिवासी हूं, मैं समझ रही हूं उस समाज में क्या हो रहा है, कैसे मेरा समाज अंत हो रहा है। आप सबसे मेरी विनती है कि आइए कौमे इंसाफ मोर्चे में, इस मोर्चे को वजन दीजिए, अपने वीरों को बाहर निकालिए जेलों से, ताकि दुनिया फिर कहे कि नहीं, सिखों ने एक इतिहास फिर इस सदी में लिखा है। मैंने, जब बाबा जी ने मुझे नाम दिया जरनैल कौर, मैं नहीं जानती थी कि जर्नैल का मतलब क्या है। मैं नेट पर सर्च करने लगी जर्नैल का अर्थ, तो उसमें पिक्चर आई ज्ञानी संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की। तो मैंने सोचा कि आखिर ये क्या है, कौन इंसान है फिर उनके बारे में मैं धीरे धीरे जानने की कोशिश की। तो उनका एक कोटेशन मैंने पढ़ा, मैं शरीर का मरना मौत नहीं मानता, मैं जमीर का मरना मौत मानता हूं। इस मोर्चे की जो हालत हमने की है, उससे लगता है कि हमारे जमीर मर गए हैं, जिंदा नहीं है, हम मुर्दा कौम बनकर जा रहे हैं। अपना जमीर जिंदा कीजिए। वो यही चाहते हैं कि हमारा जमीर मर जाए, और हम भी अपना जमीर मार कर अगर चलना चाहते हैं, तो फिर हम तो उनके उद्देश्य पर काम कर रहे हैं ना। हमने अपने संतों का, अपने गुरुओं का मान नहीं रखा, उनके वचनों को, उनकी सोच को हम आगे नहीं ले पा रहे हैं। फिर यहां माथा टेकने से कोई फायदा नहीं है। फिर शहीदों का मान, हम कल जैसे हमने मनप्रीत सिंह का जो हमने समागम किया, मनाया यहां पर उसके नाम से, अगर संत भिंडरावाले की सोच पर हम आज तक चलते होते तो वो ऐसा समागम नहीं होता, वो झगड़े नहीं होते, हम आपस में प्रेम से रहते और अपने शहीदों का शहीदी मना करके अपने आप में हम जोश भरते। अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों को हर माँ तैयार करना चाहती। हर माँ एक बच्चा ऐसा पैदा करती कि जो कौम के लिए कुर्बान हो जाए। हम उत्साह क्यों नहीं बढ़ा रहे? मनप्रीत कौर की जो माँ थी, अगर उससे अब कहे कि एक बेटा और शहादत के लिए दोगी, क्या वो दे सकेगी? कोई मां नहीं दे सकेगी, क्योंकि हमारी कौम आज शहीदों के साथ खड़ी नहीं है। हम आज ये उदाहरण दे रहे हैं कि वो जब जेल में सांसें आखिरी कर देंगे, तब हम कैंडल मार्च लेके बड़ी भीड़ के साथ में उनकी शहादत मनाने आएंगे। लेकिन आज जब वो जेल में है, तो उनको छुड़ाने के लिए हम आगे नहीं आएंगे। जब वो शहीद हो जाएंगे, तो उस परिवार को संभालने के लिए, उन माँ बाप को संभालने के लिए कौम खड़ी नहीं होगी। ये हम सिखा रहे, फिर कौन सी माँ तैयार करेगी कौम के लिए अपने बच्चे को शहीद होने के लिए या कौम के लिए संघर्ष करने के लिए? कौन सी माँ तैयार करेगी? अपनी माओं को अगर उत्साह देना है, तो आप लोग प्लीज कृपा करके अपने आप को, अपने मनों को मजबूत कीजिए, क्योंकि पूरा भारत जानता है, आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में गुरु तेग बहादुर की जो बलिदान है, उन्होंने इस देश के
हिंदुओं की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, इस बात को मानते हैं। भारत की आजादी में सिखों का बलिदान 85% लोग लोहा मानते हैं कि सिख अगर नहीं होते तो भारत आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता। मानते हैं किसानी आंदोलन हमारा आंखों देखा आंदोलन, 750 किसानों की शहादत, पूरे देश के किसानों को किसानी जो सरकार ने कानून बनाए थे उससे आजाद कराया। जब हम पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए लड़ सकते हैं तो क्या अपने वीरों के लिए हम नहीं लड़ सकते? अपने वीरों को हम जेलों से नहीं निकाल सकते? अगर एक एक इंसान, एक परिवार से एक व्यक्ति, एक गांव से 5 व्यक्ति भी यहां सजा दे तो सरकार के पसीने छूट जाएंगे, सरकार झुक जाएगी। उसे हमारे वीरों को छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ हमारी संख्या देखकर हमें शस्त्र उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम हौसला तो रखें। आज वो शहीद, वो वीर इसलिए नहीं अंदर अंदर घुट के टूट रहे होंगे, वो अपने आप में अंदर अंदर मर रहे होंगे ये देख के कि हमने कौम के लिए लड़ा, ये कौम हमारे लिए आज अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं है। ये बात उनके हौसलों को तोड़ रही होगी, उनके जीने की इच्छा खत्म कर रही होगी। अगर सारे लोग एक हो जाए तो उनके हौसले बढ़ जाएंगे, वो जेल में भी शेर की तरह रहेंगे, वो सरकार को जेल में भी सबक सिखा देंगे। इतने बहादुर शूरवीर लोग हैं वो। मैं अपनी इतनी बात रखकर आप सबसे एक बार फिर इतनी विनती करती हूं कि आप सब वाहिगुरु जी पर विश्वास कीजिए, गुरु ग्रंथ साहब जी पर विश्वास कीजिए। एक बार हिम्मत करके सारे वापस आइए। जो यहाँ तोड़ फोड़, एक दूसरे के साथ में जो राजनीति की बात हो रही है, सब एक किनारे कर दीजिए। हमारे वीर जेल से आएंगे, ये मान लीजिए। और एक बार फिर यहाँ पर मोर्चा सजाइए, जोश से आइए, सरकार झुकेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।